हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का लेक्चर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एमएससी एंड बीएससी। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा लेक्चर नंबर 24 है और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से एक जेनर डायोड सर्किट को सॉल्व करेंगे। यानी अगर मेरे पास एक सर्किट है और उस सर्किट में एक जेनर डायोड लगा हुआ है तो उस सर्किट को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फटाफट से कॉपी पेन निकालो और उस कॉपी के नए पन्ने में एक नई हिंट डालो, क्या? सॉल्विंग जेनर डायोड सर्किट। अगर मैं एक लेक्चर पीछे जाऊं तो कल हमने पढ़ा था क्या? इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जेनर डायोड। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने जो नया पन्ना निकाला है उस पन्ने में एक बार जो जेनर डायोड होता है उसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है एक बार मेरे को ड्रॉ करके दिखाओ या बना के दिखाओ। मैं भी यहां पर आपके साथ साथ बोर्ड में बना रहा हूं, लेकिन आप अपने मन से बनाना क्योंकि आपको वो आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे हम क्या? इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जेनर डायोड। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जेनर डायोड कैसे बनता है भाई? मान लो मेरे पास क्या है, इस तरह से यहाँ पर एक जेनर डायोड है जिसको हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर ऐसे जेड बनाएंगे हम और यहाँ से दो टर्मिनल निकाल दिए मैंने, ठीक है। अब जेनर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है तो ये मेरे पास कहाँ होगा? लोअर पोटेंशियल पर, इसको नेगेटिव बोल दिया मैंने। ये कहाँ होगा? हायर पोटेंशियल पर, इसको मैंने पॉजिटिव बोल दिया। मैंने बोला यहाँ पर मैंने वी वोल्टेज लगाई और मैंने अज्यूम किया ये एक ऐसा जेनर डायोड है जिसके लिए जेनर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? VZ के बराबर है। अब अगर ये अप्लाइड वोल्टेज V की वैल्यू क्या हो? या तो VZ के बराबर हो या VZ से ज्यादा हो, तो इस केस में क्या होगा? यहां पर करंट फ्लो करेगी कुछ इस तरह से, जिसको हम क्या बोलेंगे? जेनर करंट IZ बोलेंगे। और मैं क्या कर सकता हूं? इस पूरे जेनर डायोड को एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूं कुछ इस तरह से, और उसका नेगेटिव यहां होगा, पॉजिटिव यहां, नेगेटिव यहां, पॉजिटिव यहां, और फिर यहाँ पर ये अप्लाइड वोल्टेज का पॉजिटिव, ये अप्लाइड वोल्टेज का नेगेटिव, और इसके टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? VZ के बराबर होगा। और यहाँ पर करंट फ्लो करेगी कितनी? IZ। तो दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जेनर डायोड इन केस ऑफ व्हेन V इज ग्रेटर देन इक्वल टू VZ। यानी जो अप्लाइड वोल्टेज है वो या तो जेनर पोटेंशियल के बराबर है या फिर उससे ज्यादा है। अब केस 2 आता है। यहाँ पर केस 2 क्या होता है भाई? अगर मेरे पास ये जो अप्लाइड वोल्टेज है ये मेरे पास सेम चीज है भाई, इसी तरह से यूं करके ऐसे कुछ हमारे पास, अगेन मेरे पास एक जेनर डायोड है, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसमें ऐसे इनपुट वोल्टेज लगाई। कितनी इनपुट वोल्टेज लगाई? V लगाई। ये लोअर पोटेंशियल पर है, ये हायर पोटेंशियल पर है, और इसको मैंने क्या बोल दिया? VZ बोल दिया, जो कि जेनर पोटेंशियल है। अगर मैं ये बोलूं कि जो V की वैल्यू है वो VZ से ज्यादा है, और अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पर IZ करंट फ्लो कर रही है, तो इस केस में भाई यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, बिकॉज IZ कितना होगा? 0 होगा। और ये किस रीजन में नहीं है? जेनर रीजन में ये नहीं पहुंचा है, इसलिए ये काम नहीं करेगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो इस केस में कैसा बिहेव करेगा? ये एज ए ओपन स्विच या ओपन सर्किट काम करेगा। कैसे काम करेगा भाई? एज ए ओपन सर्किट काम करेगा। ये पॉजिटिव है यहाँ, और ये क्या है भाई? हमारा नेगेटिव है, और इस समय इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। एंड दिस जेनर डायोड एक्ट लाइक ए ओपन सर्किट, ठीक है। इतनी कहानी हमने कल डिस्कस की थी। और इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? स्टेट ऑन स्टेट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑन स्टेट। और इसे हम क्या बोलते हैं? ऑफ स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो जेनर डायोड की दो स्टेट होती हैं, एक ऑन स्टेट होता है और एक क्या होता है? ऑफ स्टेट। यानी ऑन स्टेट में यहाँ पर करंट फ्लो करेगी एंड जेनर डायोड इज रिप्लेस्ड बाय ए बैटरी, एंड इन ऑफ स्टेट इट एक्ट लाइक ए ओपन सर्किट। आज हमने ये डिस्कस करना है कि अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाए और एक मेरे पास सर्किट हो, तो उस सर्किट से रिलेटेड चीजें हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये आज का हमारा एम रहने वाला। तो नया पेज निकालो यहाँ पर, और नए पेज में नई कहानी हम शुरू करते हैं। और कहानी का नाम क्या है भाई? सॉल्विंग जेनर डायोड सर्किट। सॉल्विंग जेनर डायोड सर्किट, ठीक है। एक सिंपलेस्ट केस लेके चलते हैं। मैंने यहां पर मान लिया कि इस तरह से मेरे पास एक सर्किट है। कैसे? कुछ इस तरह से मैं यहां पर क्या बना रहा हूं? एक सर्किट आपके सामने बना रहा हूं कि यहां से एक वायर आया, ये एक रजिस्टर है यहाँ पर, और यहाँ क्या लगा हुआ है? एक इस तरह से जेनर डायोड लगा हुआ है यूं करके, और इसको मैंने इनपुट दे दिया।
और जेनर डायोड के आउटपुट में मतलब इसके पैरेलल में मैंने एक और रेजिस्टेंस क्या लगा दिया RL, जिसको मैंने क्या बोला है, लोड रेजिस्टेंस बोला है। और ये जेनर डायोड है, इसके लिए मेरे पास जो जेनर पोटेंशियल है वो कितना है, VZ है। एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा रखा है R, और यहाँ से मैं क्या दूंगा, इनपुट दूंगा। ये मेरे पास जेनर डायोड है तो कैसे होगा, ये रिवर्स वाइज होगा। तो ये कहाँ होगा, लोअर पोटेंशियल में, ये क्या होगा, हायर पोटेंशियल में। इसको मैंने क्या बोल दिया, ई इन का मतलब क्या हुआ, जो वोल्टेज इनपुट है, और मुझे लोड के अक्रॉस क्या देखने को मिलेगा, ई आउट देखने को मिलेगा। इसको मैंने क्या बोल दिया, ई नॉट बोल दिया। और ई नॉट की वैल्यू किसके बराबर होगी, VZ के बराबर होगी, बिकॉज दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। जब ये सर्किट काम कर रहा होगा तो ई नॉट की वैल्यू VZ के बराबर होगी। अब यहां से कुछ करंट फ्लो करेगी, लेट अस से दिस करंट इज I। अब यहां कुछ करंट जाएगी, लेट अस से दिस करंट इज IZ। अब यहां कुछ करंट जाएगी, लेट अस से दिस करंट इज IL, L फॉर लोड, Z फॉर जेनर डायोड। और इस R से कितनी करंट जाएगी भाई, अगेन I करंट जाएगी, बिकॉज यहां से कितनी आई, IZ आई, यहां से कितनी आई, IL आई, यहां कितनी पहुंची, I पहुंची। अब मुझे इस सर्किट को सॉल्व करना है, यानी मान लो मुझे ये I की वैल्यू निकालनी है। मान लो मुझे EI दे रखा है, मुझे E नॉट कितना होगा ये निकालना है। मान लो मुझे ये बताना है कि भाई ये जेनर डायोड एक्टिव है या नहीं है। मान लो मुझे बताना है ये R की वैल्यू क्या है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। अब मुझे इस सर्किट को सॉल्व करना है, तो कैसे करूंगा। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस सर्किट। देखो भाई, स्टेप 1, और यहां पर कुछ कंडीशन होंगी। तो पहली कंडीशन यहां पर लेकर चल रहे हैं। तो पहली कंडीशन मेरी ये है कि यहां पर जो मैंने EI है और ये जो मेरे पास RL है, ये जो लोड रेजिस्टेंस है और जो EI इनपुट वोल्टेज है, दोनों क्या है, कांस्टेंट है, दोनों फिक्स हैं। तो पहली कंडीशन मेरे पास यहां पर क्या है कि जो EI एंड RL बोथ आर फिक्स, दोनों क्या है भाई, फिक्स हैं, बोथ आर फिक्स। यानी सिंपलेस्ट केस यही हो सकता है। आगे हम दोनों को वेरी भी कराएंगे, एक बार EI को वेरी कराएंगे, एक बार RL को वेरी कराएंगे, तब हम वहां पर कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो बात की बात है। फिलहाल के लिए EI एंड RL बोथ आर फिक्स्ड, दोनों कैसे हैं, कांस्टेंट है, दोनों की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब इस केस में इस सर्किट को कैसे हम सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 जो कि हर बार सेम रहेगा। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में हमें ये देखना है कि हमारा जो मेरे पास ये जेनर डायोड है, इसकी स्टेट क्या है। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, फाइंड स्टेट ऑफ जेनर डायोड। क्या करेंगे हम, फाइंड स्टेट ऑफ जेनर डायोड। जो जेनर डायोड है उसकी स्टेट निकालना है। अब स्टेट निकालने का मतलब वो ऑफ है या ऑन है, ऑफ है और ऑन है, ये पता करेंगे हम सबसे पहले कि भाई जेनर डायोड यहाँ पर लगा है वो ऑन है या ऑफ है। अब ऑन कब होता है, ऑफ को होता है, अभी हमने बोला। ऑन कब होगा भाई, इस कंडीशन में क्या होगा, ऑफ होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, ऑन होगा। अब मुझे यहां पर देखना पड़ेगा कि ये कंडीशन यहां पर फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। ये जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहां पर 2 पॉइंट डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने 2 पॉइंट डिफाइन किए, इसको मैंने क्या बोला भैया, पॉइंट ए बोला, इसको मैंने क्या बोला, पॉइंट बी बोला। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा। तो फॉर दिस I want to find या I need to find, ऐसा ही बोल सकते हैं, VAB। यह मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। एक बार पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया तो उसको मैं VZ से कंपेयर करूंगा और बता दूंगा कि भाई मेरा डायोड ऑन है या फिर ऑफ है। नाउ कैसे फाइंड करेंगे फिर, अगला सवाल ये है, मैंने बोल तो दिया कि मुझे VAB फाइंड करना है, लेकिन फाइंड कैसे करेंगे। फाइंड करने का एक तरीका होता है, हमने पहले भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं जब हम जो सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है उस रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। अगर मुझे ए और बी के बीच का पोटेंशियल निकालना है, एक काम करो सिंपल, इसको यहां से हटा दो। ठीक है, क्या करोगे, इसको यहां से हटा दोगे। अगर मैं डायोड को यहां से हटाऊंगा, अब मुझे सर्किट कैसा मिलेगा, देखो मुझे सर्किट कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। डायोड क्या करना है, हटाना है। ये एक आर है मेरे पास और यहाँ मेरे पास ये ए पॉइंट है, यहाँ क्या लगा हुआ है, ये RL लगा हुआ है, और यहाँ मेरे पास इस तरह से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, EI के बराबर है। ठीक है, ये मेरे पास R है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है, B है। ठीक है,
अब देखो जो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक बात तो पता चल रही मेरे को, वो किसके बराबर होगी भाई, ई नॉट के बराबर होगी। बिकॉज ये दोनों पॉइंट, ये इन दो पॉइंट की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इन दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू अवर ई नॉट। ये किसके बराबर होगा, ई नॉट के बराबर होगा। इनमें सिंपल क्या निकालना है, ई नॉट निकालना है। एक बात तो पता चल गई कि भाई जो मेरे पास वी ए बी होगा वो किसके बराबर होगा, ई नॉट के बराबर होगा। अब मुझे ई नॉट निकालना है, कैसे निकालूंगा, अगर मैं ये बोलूं कि भाई इसमें आई करंट जा रही है, इसमें कितनी करंट जा रही है, आई करंट जा रही है, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से मैं निकाल सकता हूं कुछ ऐसे करके कि दोनों रेजिस्टर कैसे हैं, सीरीज में है। तो अगर मैं V इक्वल टू आई आर लगाऊं तो यहाँ इनपुट में कितना दिया है मैंने, ई आई दे रखा है, और V इक्वल टू आई आर का मतलब क्या हुआ भाई, R प्लस, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर सिंपल क्या लगाऊं, किरचॉफ लॉ लगाऊं, तो ऐसे घूम जाओ इस लूप में, इसको मैंने क्या बोल दिया, लूप 1 बोल दिया। जब मैं यहाँ से यहाँ गया, मैं नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा हूँ तो प्लस ई आई आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ से यहाँ गया, अब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो करंट भी ऐसे फ्लो कर रही है, तो ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा भाई, मैं लोअर से हायर से लोअर में तो माइनस का ई नॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का ई नॉट। फिर मैं यहाँ आया, अगेन यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव, ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, और मैं करंट से पास कर रहा हूँ इस तरह से, तो अगेन कितना आ जाएगा, ये माइनस का आई आर आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो। ये किसका होगा, जीरो के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक बात हमको समझ में आती है। अगर मुझे यहाँ तक बात समझ में आती है तो अब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ भाई, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ क्या, माइनस का ई नॉट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई आर, और ये माइनस कितना आ जाएगा, ई आई आ जाएगा। तो ई नॉट इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से मेरे पास, ई आई माइनस का आई आर आ गया, ठीक है। ई आई माइनस का आई आर आ गया, क्लियर है इतनी बात। और मैं यहाँ पर कुछ और कर सकता हूँ, सेड सम इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। यहाँ मैं कुछ और कर सकता हूँ, देखो अगर मैं ये बोलूँ दोनों रेजिस्टर आर एल और आर दोनों कैसे हैं भाई, दोनों सीरीज में है। किसके सीरीज में है, इस ई आई के सीरीज में है, और करंट कितनी जा रही है दोनों में, आई करंट जा रही है। तो अगर मैं अगेन ओम्स लॉ लगाऊंगा तो यहाँ से मेरे पास ई आई V इक्वल टू आई आर के बराबर होता है। I कितना है मेरे पास, करंट I है, और R कितना है मेरे पास, R है मेरे पास कितना, R प्लस आर एल के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से I निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ई आई अपॉन में कितना आ जाएगा, R प्लस आर एल आ जाएगा। अब मैं यहाँ से I की वैल्यू उठाकर यहाँ रख सकता हूँ, ऊपर रख सकता हूँ, हाँ रख सकता हूँ भाई, और कुछ मेरे पास यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ से मेरे पास ई नॉट विल बी इक्वल टू कितना आ गया, ये ई आई माइनस का आई की वैल्यू कितनी है यहाँ मेरे पास, दिस इज आई की वैल्यू है मेरे पास कितना, ई आई आर, आई की वैल्यू ई आई, और अपॉन में कितना आ जाएगा, आर प्लस आर एल, कितना है, आर प्लस आर एल के बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास ई नॉट विल बी इक्वल टू, करो इसको मल्टीप्लाई करो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये ई आई इंटू आर प्लस ई आई इंटू आर एल, और माइनस का कितना आ गया, ई आई आ गया, और अपॉन में कितना आ गया, आर प्लस आर एल आ गया, ठीक है। या फिर मैं सिंपल एक और तरीके से कर सकता हूँ, जरा समझना बात को, इसको मिटाऊं मैं, ठीक है। या फिर सिंपल ऐसे भी कर सकता हूँ जो बहुत सिंपल से निकल जाएगा, इसको अगर इग्नोर करूँ मैं यहाँ तक, इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। देखो ये मेरे पास ई नॉट क्या है, आर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, आर एल के बीच का, और करंट कितनी जा रही है, आई करंट जा रही है, तो ई नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई इंटू आर एल आ जाएगा, ठीक है। एक काम करो, आई की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो यहाँ से ई नॉट सीधे निकल गया। तो ई नॉट विल बी इक्वल टू, आई की जो कितना पुट कर दोगे आप यहाँ पर, ई आई इंटू कितना आया, आर एल आया, और अपॉन में कितना आ गया, आर प्लस आर एल आ गया, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं हम। तो ये मेरे पास ई नॉट निकल गया। अब ये जो ई नॉट है किसके बराबर है भाई, वी ए बी के बराबर है। वी ए बी इक्वल टू ई नॉट है, यहाँ पर मैंने लिखा है देखो। तो यहाँ से वी ए बी कितना आ गया मेरे पास, आई नॉट इंटू आर, सॉरी ई नॉट ई आई
इंटू आर एल और अपॉन में कितना आ गया आर प्लस आर एल आ गया। ये मेरे पास क्या निकल के आया वी ए बी निकल के आया। सेड इज सम क्वेश्चन नंबर 1। देखो ये तो खारिज होगी, खारिज क्या होगी मतलब ये भी सही है, आगे काम आएगी ये क्वेश्चन भी लिख सकते हैं हम, लेकिन यहां से वो आ नहीं रहा था, जो रिक्वायरमेंट है मेरे को वो सीधे यहां से आधारित सिंपल तरीके से ई नॉट इक्वल टू कितना आ गया ई आई आर एल अपॉन आर प्लस आर एल आ गया। ये मेरे पास क्या निकला ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकला। अब समझना बात को, अगर मैं ये बोलूं इफ जो मेरे पास वी ए बी है, अगर मेरे पास जो वी ए बी है वो क्या है दिस इज अवर लेस देन वी जेड, क्योंकि वी जेड मुझे गिवन होगा, वी जेड मुझे गिवन होगा। और अगर मेरे पास इन दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस वी जेड से कम निकल के आया तो ये कौन सी स्टेट होगी ऑफ स्टेट। देन वी जेड देन डायोड विल ऑफ, देन डायोड विल बी इन ऑफ स्टेट। किस स्टेट में होगा भाई ऑफ स्टेट में होगा। अब उस समय अगर मैं सर्किट डायग्राम बनाऊंगा तो भाई ये तो हट ही जाएगा, इसमें कोई करंट फ्लो करेगी नहीं, तो उस टाइम पर जो इसका सर्किट हो जाएगा मॉडिफाइड सर्किट हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा ये पूरा डायग्राम कुछ ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा। कैसे, यहां से मेरे पास एक आर होगा, फिर यहाँ ये आर एल होगा, बस ये आर है मेरा, ये आर एल है मेरा, और यहाँ क्या होगा नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कितना लगा रखा है हमने ई आई लगा रखा है, यहाँ आउटपुट में कितना मिल रहा है मेरे को ई नॉट मिल रहा है। ठीक है, और ये जो इक्वेशन 1 लिखी है ना भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम याद कर लो क्योंकि हर केस में ये काम आएगी। ये जो इक्वेशन 1 है ये हर केस में काम आने वाली है। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी जो ए बी पॉइंट है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इतना होगा। क्लियर है इतनी बात। तो ये केस किसके लिए हो गया व्हेन सर्किट इज when diode is in off state। now अगर डायोड ऑन हो, ऑन कब होगा भाई केस 2, अगर ये हो जाए if जो VAB है वो या तो बड़ा हो या फिर बराबर हो किसके VZ के। कहने का मतलब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, किसको ये वैल्यू निकालूं मैं इस सर्किट के अनुसार, और ये जो मेरे पास VAB निकल के आए वो इस VZ के बराबर आ जाए या इससे ज्यादा आ जाए, तो भाई उस समय ये काम करेगा। यानी कौन सी स्टेट होगी इसकी ऑन स्टेट होगी। तो इस समय स्टेट कौन सी होगी भाई ऑन स्टेट, यानी डायोड मेरा क्या होगा चालू होगा, तो दिस स्टेट इज कॉल्ड ऑन स्टेट। अब ऑन स्टेट में आते ही हम क्या कर सकते हैं डायोड को एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, जेनर को एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगेन सर्किट, नाउ सर्किट विल लुक लाइक, नाउ सर्किट इज अब इस केस में सर्किट कैसा दिखेगा मेरे को, या इक्विवेलेंट सर्किट कैसा दिखेगा मुझे, तो यहां से मेरे पास इनपुट है, यहां एक रेजिस्टेंस है, यहां मेरे पास क्या था एक डायोड था, अब मैं क्या करूंगा उसको रिप्लेस कर दूंगा एक बैटरी से, और फिर यहां से ऐसे वायर जाएगा, यहां पर बैटरी आएगी, और फिर यहां क्या लगा देंगे हम इस तरह से एक लोड लगा देंगे। ठीक है, दिस लोड इज आर एल है, यहां पर ये मेरा क्या है पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव है। अगर आप डायग्राम को देखो यहाँ तो नीचे वाला पॉजिटिव है ऊपर वाला नेगेटिव है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग होगा सब कुछ। ये मेरे पास यहाँ आर एल है, यहाँ मुझे बैटरी लगानी है, पॉजिटिव को पॉजिटिव फेस करेगा इस बैटरी का, जो बैटरी में यहाँ लगाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते हम, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव आएगा, और इस बैटरी के टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा VZ के बराबर होगा मान लो, और ये मैंने कितना मान रखा है EI मान रखा है। ठीक है, तो दिस इज अवर EI, ये हमारा क्या होगा EI होगा। मैंने मान लिया इसमें I करंट आ रही है, तो यहाँ कितनी जाएगी भाई, यहाँ जाएगी कितनी करंट IZ करंट, और यहाँ कितनी जाएगी IL करंट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। लोड में करंट कितनी है IL, और डायोड में करंट कितनी है IZ है। ये डायोड को मैंने क्या कर दिया उसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, और अगेन इस R में करंट कितनी जाएगी I के बराबर करंट जाएगी। अगर मैं किरचॉफ लॉ लगाऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ से I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा IZ प्लस IL के बराबर आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से मेरे पास IZ प्लस IL आ गया। इसको कुछ इक्वेशन दे दो, यहाँ पे सिंपल सी चीज है, बार बार क्या होगी ये काम आएगी, बार बार ये चीज क्या होगी काम आएगी कि I इक्वल टू यानी टोटल करंट जो है वो किसके बराबर है IZ प्लस IL के बराबर है। ठीक है भाई, ओके, इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आई, अब इसको सॉल्व करना आपके लिए काफी आसान है। अगर सवाल ये आ जाए कि बताओ भाई लोड के अक्रॉस कितना
करंट जाएगी, लोड में कितने करंट जाएगी, ये निकालना क्या है आपके लिए बहुत आसान है। और अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो किसके बराबर है, ई नॉट के बराबर है, तो एक चीज तो पक्का है, जो ई नॉट किसके बराबर होगा, ई जेड के बराबर होगा। दिस ई नॉट मस्ट बी इक्वल टू वी जेड। किसका ई नॉट किसके बराबर होगा, वी जेड के बराबर होगा नहीं होगा, आंसर हाँ जी होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर और कुछ लगाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से यहीं लगा दो, किरचॉफ लगा दो इसमें, इस तरह से किरचॉफ लगा सकता हूँ मैं। देखो ऐसे घूमो इसमें, अगर मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ तो कितना आ गया, ये प्लस का ई आई आ गया। फिर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो माइनस का कितना आ गया भाई, वी जेड आ गया। फिर मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का आई आर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे अगर आई चाहिए या आर चाहिए तो मैं इस इक्वेशन के हेल्प से निकाल सकता हूँ, क्योंकि वी जेड मुझे गिवन होगा। और अगर मैं यहाँ से माइनस का आई आर निकालने को जाऊँगा तो माइनस का आई आर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दिस इज ओवर माइनस का ई आई प्लस का वी जेड हो गया। इस आई को अगर निकालूंगा मैं, आई विल बी इक्वल टू, ये माइनस यहाँ भेज दो, तो दिस इज ई आई माइनस का वी जेड अपॉन में कितना आ गया, आर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कि आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। वी जेड इक्वल टू कितना होता है, ई नॉट के बराबर होता है। तो मैं इस इक्वेशन को और मॉडिफाई कर सकता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास आई जेड सॉरी आई विल बी इक्वल टू कितना आ गया, ये ई आई माइनस का ई नॉट अपॉन में कितना आया, आर आया। ऐसा भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको, सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर मैं खाली आर निकालना चाहता हूँ तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि मुझे आर निकालना है, तो आर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई आई माइनस आई नॉट अपॉन में कितना आ गया, आई आ गया। आई की वैल्यू कितनी है, आई जेड प्लस आई एल है, तो यहाँ से मेरे पास आर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई आई माइनस का ई नॉट अपॉन में कितना आ जाएगा, आई जेड प्लस आई एल आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आया। ठीक, क्लियर बात। ठीक है, तो ये क्या है भाई, यहाँ से कैलकुलेशन है। अगर मैं ये निकालूं कि भाई जो डायोड है उसमें कितनी पावर जाएगी, पावर डिसिपेटेड इन डायोड, डायोड में कितनी पावर डिसिपेटेड होगी, पावर इक्वल टू क्या होता है, वी आई के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज अक्रॉस डायोड इनटू करंट इन डायोड। ठीक है, यानी करंट इन जेनर आई जेड, तो दिस इज पावर डिसिपेटेड अक्रॉस आवर डायोड। ठीक है, अगर मैं बोलूं पावर डिसिपेटेड इन डायोड इफ देयर इज दिस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन वी जेड, तो बताओ कितनी होगी, उसमें करंट ही फ्लो नहीं करेगी, तो उस समय जीरो पावर डिसिपेटेड होगी। किस केस के लिए बोल रहा हूं मैं, इस केस के लिए। इस केस के लिए पावर डिसिपेटेड कितनी है, जीरो है, क्योंकि यहाँ पर जो डायोड लगा हुआ है उसमें कोई करंट फ्लो कर ही नहीं रही है, बिकॉज उसकी स्टेट कैसी है, ऑफ स्टेट है। ठीक है, बात समझ में आ रही बात इतनी। ओके, तो दिस इज आवर फर्स्ट केस व्हेन आवर आर एंड आर एल एंड ई आई बोथ आर फिक्स्ड। ठीक है, अभी इसको दिमाग में एक फ्रेम बना लो, फ्रेमवर्क बना लो। आपसे एग्जाम में कभी ये नहीं पूछेगा, ये तो हम जस्ट क्या कर रहे हैं, अपना एक बेस स्टेबलाइज कर रहे हैं। हम कल क्वेश्चन करेंगे, और अगर आप ये सब पढ़ने का क्वेश्चन करोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे, क्योंकि आपने जो बेसिक चीज है वो समझ रखी है। ठीक है, इसलिए ये सब कुछ है आपके लिए। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं जो इसमें सेकंड पार्ट आता है हमारा, पार्ट 2। दूसरा है हमारे पास केस 2 बोल सकते हैं हम। केस 2 में क्या डिस्कस करेंगे कि भाई मेरे पास एक कंडीशन होगी यहाँ पर, किसके लिए, जो ई आई होगा मेरा, ई आई इज फिक्स्ड, जो ई आई होगा मेरा वो तो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, बट आर एल इज वेरिएबल, आर एल विल चेंज, आर एल विल चेंज। जो आर एल है, जो लोड रेजिस्टेंस है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो उस केस में हम किस तरह से सर्किट को सॉल्व करेंगे, यानी सिंपल सी बात है, हम इस केस में कैसे जानेंगे कि कब मेरा डायोड ऑन स्टेट में होगा और कब मेरा डायोड ऑफ स्टेट में होगा। सबसे पहले इसके लिए सर्किट बना लेते हैं, किस टाइप का सर्किट आपके सामने देखने को मिलेगा जब इस टाइप की कंडीशन इंप्लाई हमें करनी होगी। तो सबसे पहले सर्किट, तो ये मेरे पास क्या है भाई, इनपुट है, यहाँ से रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर एक जेनर डायोड लगा देंगे हम यूं करके, ये जेनर है तो जेड ऐसे बनाना पड़ेगा हमको, फिर ऐसे लगा देंगे यूं करके। यहाँ से मैं इनपुट दूंगा, ये लोअर पोटेंशियल में होगा, ये हायर पोटेंशियल में होगा,
तो यहां से मैंने ई आई इनपुट दे दिया। अब ये जो मेरे पास ई आई है ये फिक्स है, इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। दिस इज अवर फिक्स, दिस इज अवर रेजिस्टेंस आर। फिर मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया इस तरह से। अब ये जो लोड है ये वेरिएबल है, और वेरिएबल लोड को हम ऐसे दिखाते हैं, लेट अस से दिस लोड इज आर एल, और किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर एल के लिए मैंने माना यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है इसके अक्रॉस वो कितना है, ई नॉट के बराबर है। और यहाँ पर मेरे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप है या बोलते हैं जो इस डायोड के लिए जेनर वोल्टेज वो कितनी है, वी जेड के बराबर है। ठीक, अब इस सर्किट को हमें सॉल्व करना है। अब इस सर्किट में एक चीज है, आर एल क्या कर रहा है, मेरा वेरी कर रहा है। आर एल इज नॉट कॉन्स्टेंट, आर एल इज नॉट कॉन्स्टेंट, इज नॉट कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब ये आर एल की वैल्यू चेंज होगी तो ई नॉट की वैल्यू चेंज होगी। अगर ई नॉट की वैल्यू चेंज होगी तो ऑब्वियसली बात है इन दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। तो आर एल की एक रेंज होगी, आर एल की एक रेंज होगी कि आर एल की एक मिनिमम वैल्यू होगी और एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसके लिए डायोड एक्टिव होगा यानी ऑन स्टेट में होगा। अगर उससे मैं नीचे या उससे ऊपर जाता हूं तब ये ऑफ स्टेट में चला जाएगा या फिर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो देयर विल बी रेंज ऑफ आर एल फॉर विच अवर डायोड विल बी इन ऑन स्टेट। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं भाई, ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि आर एल की एक रेंज होगी जिसके लिए मेरा डायोड ऑन स्टेट में होगा। मैंने यहां पर लाइन लिखी क्या, आर एल की एक रेंज होगी, एक रेंज होगी जिसके लिए, जिसके या जिस रेंज में या आर एल की उस रेंज में जितनी भी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे उस रेंज में जो जेनर है वो एक्टिव होगा, या बोल सकते हैं जेनर मेरा ऑन स्टेट में होगा। जो जेनर होगा मेरा वो ऑन स्टेट में होगा। ठीक है, यानी इसकी एक मिनिमम वैल्यू होगी और इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको, यानी इसकी एक मिनिमम वैल्यू होगी और एक क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। और उन दो वैल्यूज के बीच में आरएल की जो भी वैल्यू पुट करूंगा उसके लिए मेरे लिए ये जेनर क्या होगा, एक्टिव होगा। अब मुझे बताना है कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, उससे पहले थोड़ा बहुत यहाँ पर और कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैंने बोला यहाँ से आई करंट जा रही है, यहाँ आई जेड जा रही है और यहाँ कितनी जा रही है, आई एल जा रही है। फिर घूम के सेम चीज होगा और यहाँ कितनी पहुंचेगी, आई पहुंचेगी। ठीक है, बात इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक है, अब इस दूसरे वाले केस में जो केस फर्स्ट है मेरा, केस फर्स्ट किसके लिए है, फॉर आर एल मिनिमम। देखो जरा समझना, अगर आर एल मिनिमम होगा यानी इस आर एल की अगर वैल्यू मिनिमम होगी तो इसमें जाने वाली करंट क्या होगी, मैक्सिमम, बिकॉज करंट वहां जाना चाहते हैं जहां रेजिस्टेंस क्या हो, कम से कम हो। अगर आरएल की वैल्यू मिनिमम है तो उस केस में आरएल से पास करने वाली करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। फॉर आरएल मिनिमम एंड आईएल मैक्सिमम, आरएल मिन एंड आरएल मैक्स, यानी ये कंडीशन होगी, या तो ये है या ये है, दोनों एक ही चीज है, या तो ये बोलो या फिर ये बोलो। अब मुझे निकालना है कि आरएल की वैल्यू क्या होगी, आर मिनिमम की वैल्यू क्या होगी। पहले समझो आर मिनिमम है क्या, मैं यहां पर लाइन में लिखना चाह रहा हूं। आर मिनिमम क्या है, आर एल मिनिमम, आर एल मिनिमम, आर एल की वह वैल्यू है, वह मिनिमम वैल्यू है जिसके लिए क्या है, अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है जिसके लिए डायोड एक्टिव है, जिसके लिए डायोड का मतलब जेनर डायोड ऑन स्टेट में है, ऑन स्टेट में है। यानी इसका मतलब दैट इज, अगर मैं आरएल की वैल्यू यहां पर आर इस मिनिमम वैल्यू को रखता हूं तो उस केस में क्या होगा, जो वी जेड होगा वो किसके बराबर होगा, वी ए बी के बराबर होगा। उस केस में जो वी जेड होगा वो वी ए बी के बराबर होगा।
अगर वी ए बी की वैल्यू इससे कम निकल के आ जाए तो उस समय वो ऑफ स्टेट में चला जाएगा। यानी ये आर एल की वो मिनिमम वैल्यू है जिसके लिए पहली बार मुझे ये चीज देखने को मिलेगी। अब मुझे पता है, सिंस वी नो दैट कि दिस वी ए बी विल बी इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, क्या होता है भाई, ये होता है मेरे पास किसका और ई आई इंटू आर एल अपॉन आर प्लस आर एल के बराबर होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, मिनिमम के लिए। तो जहां जहां आर एल है वहां मैं क्या रख दूंगा, आर मिनिमम रख दूंगा, और जहां मेरे पास वी ए बी है वहां क्या रख दूंगा, मैं वी जेड रख दूंगा। तो रखो भाई फटाफट से। तो यहां से अगर मैं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करूं, इसको ऊपर खिसका लूं मैं, या नए पे में चले जाऊं, या यहां पर हो जाएगा। अगर मैं वी ए बी को तो क्या रखूंगा, मैं वी जेड रखूंगा। तो रखो वी जेड। तो यहां से मेरे पास वी जेड विल बी इक्वल टू ई आई इंटू आर एल मिनिमम अपॉन में कितना आ गया भैया, यहां से मेरे पास आर प्लस आर एल मिनिमम आ गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है हमको? हाँ जी आती है। अगर यहां तक बात समझ में आती है तो हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएंगे। ठीक, समझो जरा बात को। अब मुझे निकालना क्या है, आर एल मिन निकालना है। तो क्रॉस इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम। तो ये कितना आ जाएगा, देखो वी जेड इंटू आर प्लस आर एल मिन, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, ई आई इंटू आर एल मिन, ई आई इंटू आर एल मिन आ गया। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो, आर एल मिन को एक साथ ले आओ। तो एक चीज कर सकता हूं मैं, ये जो यहां पर वी जेड है, ये जो यहां पर क्या है मेरे पास वी जेड है, कहां है वी जेड, ये वी जेड होगा ना, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वो किसका होगा, ई नॉट के बराबर होगा नहीं होगा? सब बच्चे एक साथ बोलो, होगा। अगर इस वी जेड को मैं क्या लिख सकता हूं, ई नॉट लिख सकता हूं। ठीक है, दिस वी जेड कैन बी रिटन एज ई नॉट, तो रख दो फिर ई नॉट। तो यहां से मेरे पास कितना आया, ई नॉट आर प्लस ई नॉट इंटू आर एल मिन, एंड दिस इज इक्वल टू ई आई इंटू आर एल मिन। ठीक है, आर एल मिन को एक साथ ले आओ, या इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ। तो ये मेरे पास ई नॉट आर एंड दिस इज इक्वल टू आर एल मिन, तो कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया, ई आई माइनस ई नॉट बच गया। तो यहां से मेरे पास आर एल मिन विल बी इक्वल टू दिस इज अवर ई नॉट इंटू आर, और अपॉन में कितना आ गया, ये ई आई माइनस ई नॉट आ गया। आर मिन या आर एल मिन की वैल्यू कितनी आई, इतनी आई, ई नॉट इंटू आर अपॉन ई आई माइनस ई नॉट। अब मुझे ई नॉट पता होगा, आर पता होगा, ई आई पता होगा, ई नॉट तो पता ही है। तो ये वैल्यू पुट करूंगा और मेरे पास क्या निकल के आएगा, आर मिन निकल के आ गया, आर एल मिन निकल के आया। अगर आर एल मिन की वैल्यू या आर एल की वैल्यू इससे छोटी होगी, इस सर्किट को ध्यान से देखो, इस सर्किट में अगर इस आर एल की वैल्यू इस वैल्यू से कम होगी तो फिर ये ऑफ स्टेट में चला जाएगा। यानी कुछ ऐसा हुआ, कैसा समझना। अगर मैं ये बोलूं इफ आर एल इज लेस देन आर एल मिन, देन तब उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में जो मेरे पास ई नॉट होगा ये लेस देन क्या हो जाएगा, वी जेड हो जाएगा। यहां बोल सकते हैं देन जो वी ए बी होगा वही तो ई नॉट के बराबर है, विच दैट विल बी लेस देन वी जेड। और जैसा ये होने वाला है तो डायोड विल बी इन ऑफ स्टेट, डायोड विल बी इन ऑफ स्टेट। किस स्टेट में आ जाएगा डायोड हमारा, ऑफ स्टेट में होगा। ठीक है, तो वहां पे कोई करंट जाएगी नहीं, उसको वहां से हटा देंगे। ठीक, ये तो इस केस के लिए हुआ कि जब आर एल क्या होगा, आर एल मिन से छोटा होगा। अगर मुझे वर्क कराना है, तो अगर मुझे डायोड का यहाँ पर काम लेना है तो आर मिनिमम की वैल्यू इतनी होनी चाहिए या इससे बड़ी होनी चाहिए। अब बड़ी कितनी होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, वो जानने से पहले एक बार यहाँ पर क्या निकाल देते हैं, आई मैक्स निकाल देते हैं। मैंने यहाँ पर क्या निकाला, आर एल मिन निकाला। नाउ
अगर मैं यहां से क्या निकालूं, आई एल मैक्स निकालूं, बिकॉज कैलकुलेशन दोनों के लिए थी ना। देखो जरा क्या कंडीशन थी, आर एल मिन या आई एल मैक्स। अब अगर मैं यहां से आई एल मैक्स निकालना चाहता हूं तो सिंपल आई एल मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, और आई एल मैक्स विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू कहता है वी अपॉन आर, तो ई नॉट अपॉन क्या आ जाएगा, आर एल मिन आ जाएगा, ई नॉट अपॉन आर एल मिन आ जाएगा। ठीक है, अब आर एल मिन मैंने यहां पर निकाल रखा है, वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या निकल के आ जाएगा, आई मैक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है बात, अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब यहां पर हमने क्या निकाला, आई एल मिन निकाल दिया, यानी आर एल मिन निकाल दिया, यानी जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी मुझे पता है, और इससे बड़ी जितनी वैल्यू भी होंगी वहां पर ये डायोड एक्टिव होगा, यानी ऑन स्टेट में होगा। लेकिन क्या कोई ऐसी वैल्यू भी होगी आर की या आर एल की जिसके बाद अगर रेजिस्टेंस को हम बढ़ाएं, लोड रेजिस्टेंस को बढ़ाएं, तो यहां पर करंट फ्लो नहीं करेगी या फिर कुछ और हो जाएगा? क्या आर एल की कोई मैक्सिमम वैल्यू भी होगी? देख लेते हैं भाई, केस टू लिखो यहां पर, केस टू, इसी में केस टू, ये केस वन था, देखो ये केस टू में क्या है भाई, पार्ट टू का केस टू, यानी यहां पर क्या करेंगे, हम निकालेंगे आर एल मैक्स और वी कैन से आई एल मिन, आर एल मैक्स एंड आई एल मिन। इस सर्किट में आओ जरा ध्यान से देखो, इस सर्किट में हमने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। क्या लिखी है, ये मेरे पास करंट जा रही है, यहां से आई करंट गई, यहां आई जेड गई, यहां आई एल गई। अब जरा समझना बात को, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं भैया, मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि दिस करंट आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। ये है कि नहीं है, आंसर हाँ जी है। अब यहां पर मैंने कंडीशन क्या लगा रखी है, कंडीशन है मेरी यहां पर जो फर्स्ट कंडीशन है कि भाई ई आई फिक्स है। अगर ई आई फिक्स है तो आई फिक्स है, बिकॉज आर भी फिक्स है, क्योंकि आर तो ये मैन्युफैक्चर के टाइम पर होगा ना। हम चेंज किसको कर रहे हैं, आर को चेंज कर रहे हैं, बाहर वाले आर को, आर एल को चेंज कर रहे हैं, जो हम बाहर से लगाएंगे उसको चेंज कर रहे हैं हम। ये तो बनते समय लग गया, ये भी क्या हुआ, हमने लगा रखा जो कि फिक्स, हमने बोला है फिक्स है, इसका मतलब आई फिक्स है। तो एक चीज पता है मेरे को भाई, इस केस में आई फिक्स है, यानी ये जो आई यहां पर है, ये आई साहब हमारे फिक्स है, यानी ये कांस्टेंट है। ये क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है भाई, ये चेंज नहीं हो रही है। अगर मेरे पास ये आई एल कैसी हो, ये कैसी है, मिनिमम है, ऐसा हमने कंडीशन लगा दी यहां पर, आई एल कैसी है, मिनिमम है, आई एल मिनिमम है, यानी ये घट रही है, तो भाई ये वैल्यू कैसी होगी बताओ इस केस में, दिस वैल्यू विल बी मैक्सिमम। जो आई जेड की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। यानी जब मेरे पास आई एल मिनिमम होगा तो आई जेड कैसा होगा उस टाइम पर, मैक्सिमम होगा। तो इस केस के लिए इक्वेशन कैसी बन जाएगी, दिस आई विल बी इक्वल टू आई जेड मैक्स और प्लस कितना आ जाएगा यहां से मेरे पास आई एल मिन आ जाएगा। और अगर मैं यहां से आई एल मिन निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, आई माइनस का आई जेड मैक्स आ जाएगा। अब अगेन सवाल यह है कि आई जेड मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू, आई जेड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जो जेनर डायोड में जाने वाली करंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा डायोड हमने किस तरह से बना रखा है, उसके कंस्ट्रक्शन के टाइम पर उसमें जो कंसंट्रेशन है वो कैसी है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, वो कितना अच्छा डायोड है, उस बात पर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब देखो समझो जरा, ये मैं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है। रिवर्स बायस में क्या होता है, करंट कांस्टेंट रहती है एंड आफ्टर जेनरल वोल्टेज करंट एकदम से बढ़ती है, करंट बढ़तेगी, एक ऐसा टाइम आग लग गई डायोड में। ऐसा होता है नहीं होता, डिवाइस तो है भाई, मैं करंट को बढ़ाते जा रहा हूं, वहां उसके अंदर कोलिजन होते जा रहे हैं, हीट प्रोड्यूस होगी और क्या होगा, डायोड जल जाएगा। जल जाएगा और जिस करंट के बाद डायोड जलना शुरू हो गया, डायोड खराब होना शुरू हो गया, यानी वहां ब्लास्ट हो गया, वही क्या होगी, मैक्सिमम करंट पासिंग थ्रू द डायोड। वही किसकी वैल्यू होगी, आई जेड मैक्स के बराबर होगी। आई मुझे पता है, आई जेड हमको दिया होगा, मैन्युफैक्चर के टाइम पे लिखा होगा ना कि भाई इससे ज्यादा करंट इस डायोड से पास ना कराना, लिखा होगा ना उसके ऊपर। तो ये भी मुझे पता है, ये पता है, तो मुझे क्या पता है, आई एल मिन पता है। तो आई जेड मैक्स क्या है, वो मैक्सिमम करंट जो डायोड से पास कर रही है जिसके लिए आग ना लगे,
डायोड खराब ना हो, ठीक है, डायोड बचा रहे। अब अगर मेरे पास यहां पर क्या है, आई एल मिन की वैल्यू पता है, तो क्या अब मैं यहां से आर एल मैक्स निकाल सकता हूं? तो आर एल मैक्स क्या होता है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, यानी वी की वैल्यू कितनी है, ई नॉट के बराबर, किसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस, अपॉन कितना आ जाएगा, ये आई एल मिन आ जाएगा। अब आई एल मिन की वैल्यू हमको पता है, तो यहां से मेरे पास आर एल मैक्स विल बी इक्वल टू कितना आया, ई नॉट अपॉन आई एल मिन, आई एल मिन का मतलब कितना हुआ, आई माइनस का, यहां से पुट करूंगा मैं, क्या हो जाएगा ये आई जेड मैक्स, ठीक है। तो दिस इज अवर आर एल मैक्स। अगर आर एल की वैल्यू इससे ज्यादा हुई तो डायोड में आग लग जाएगी। अगर आर एल की वैल्यू इससे ज्यादा हुई तो डायोड में आग लग जाएगी भाई। तो इसका मतलब जो आर एल की वैल्यू होनी चाहिए वो आर एल मिन से ज्यादा या बराबर होनी चाहिए और आर एल मैक्स से कम होनी चाहिए। फॉर सेफ्टी पर्पज यहां मैं इक्वल नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। अब ये दो वैल्यू मुझे पता है, तो आर एल मिन की वैल्यू कितनी है भाई, यहां रखी हुई है मेरे पास, क्या है यहां पर, ई नॉट आर अपॉन ई आई माइनस का ई नॉट, ऐसा कुछ है। एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू आर एल एंड दिस इज लेस देन आर मैक्स की वैल्यू कितनी है, दिस इज आई नॉट अपॉन आई माइनस का आई जेड मैक्स, ठीक है। तो दिस इज अवर रेंज ऑफ आर एल। ये किसकी रेंज निकल के आई, आर एल की रेंज निकल के आई, ठीक है। तो ये मेरे पास दूसरा केस हो गया जब आर एल चेंज हो रहा है और ई आई क्या है मेरा फिक्स है। अब नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, आर एल को फिक्स कर देंगे और ई आई को वेरी कराएंगे। नाउ केस नंबर 2, सॉरी केस नंबर 3, थर्ड केस में देखो। थर्ड केस की कहानी क्या है, मैं ये बोल रहा हूं कि जो आर एल है मेरा वो तो क्या है फिक्स्ड है, बट ई आई इज नॉट फिक्स्ड, ई आई नॉट, ई आई इज वेरिएबल, ई आई क्या कर रहा है मेरा, वेरी कर रहा है, ई आई इज वेरिएबल, जो ई आई है मेरा वो वेरी कर रहा है। सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं, तो अगेन सेम बनेगा। अब तो याद होगी आप लोगों को। फिर यहाँ से ऐसे एक डायोड आएगा यूं करके, ये जेनर डायोड है, यहाँ से जेड बना दो, ऐसा कुछ है। ये रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ मेरे पास है आर एल होगा, ठीक है। ये आर एल इस समय फिक्स्ड है, ओके। अब यहाँ दिखाने के लिए ऐसे बैटरी बना दो फिलहाल के लिए, ये बैटरी बना दी। अब यहाँ ऐसे एरो बना दो, ये किसको दिखाता है, वेरिएबल बैटरी को दिखाता है, ठीक है। ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, एक ही बात हुई। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो ये रिवर्स बाइस है। और ये मेरे पास क्या है यहाँ इसकी वैल्यू, ये मेरे पास यहाँ ई आई है, ये मेरे पास यहाँ ई आई है। इसके टर्मिनल के बीच पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा भाई, ये होगा मेरे पास ई नॉट के बराबर, ओके। अब मुझे ये बताना है सबसे पहले कि मेरा डायोड कब ऑन होगा और कब ऑफ होगा, और ई आई मेरा इस समय वेरिएबल है, ई आई मेरे पास क्या है, वेरिएबल है। इसका मतलब ई आई के साथ साथ इन दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, चेंज होगा। ये पॉइंट ए है जो फर्स्ट से चलता हुआ आ रहा है, इसको ए बोला है, इसको बी बोला है। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा किसके साथ, ई आई के साथ। ई आई की एक मिनिमम वैल्यू होगी जिसके लिए यहां पर ये ऑन स्टेट में होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसके लिए अगेन ये ऑन स्टेट में होगा। अगर मिनिमम से कम ई आई हुआ तो ये ऑफ हो जाएगा, अगर मैक्सिमम से ज्यादा ई आई हुआ तो ये खराब हो जाएगा या तब ये जल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। यहां पर देखेंगे क्या होगा। तो हमें भी अगेन यहां पर क्या करें, जैसे हमने पिछले वाले केस में किसकी रेंज निकाली थी, आर एल की रेंज निकाली थी कि मिनिमम से मैक्सिमम कितना होना चाहिए फॉर ऑन स्टेट। तो सेम इस तरह से यहां पर हम किसकी रेंज निकालेंगे, ई आई की रेंज निकालेंगे। किसकी रेंज निकालेंगे, ई आई की रेंज निकालेंगे। तो पहले कैलकुलेशन किसके लिए करते हैं, ई मिनिमम के लिए। तो पहले मुझे क्या निकालना है, ई आई की मिनिमम वैल्यू जिसके
लिए क्या हो, जो मेरे पास वी ए बी है वो किसके बराबर हो, वी जेड के बराबर हो। अब वी ए बी की वैल्यू मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कितनी होती है। अगर मैं वी ए बी निकालूंगा तो वी ए बी इक्वल टू ई आई इंटू आर एल अपॉन में कितना आ जाएगा, आर प्लस आर एल आ जाएगा भैया। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेशन किसके लिए कर रहा हूँ, ई मिनिमम के लिए, ई आई मिनिमम के लिए, और ई आई मिनिमम पर ये किसके बराबर है, वी जेड के बराबर है। तो यहाँ हम क्या रख देंगे भैया, वी जेड रख देंगे, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ई आई मिन लिख दूँ यहाँ में इंटू आर एल लिख दूँ यहाँ में, अपॉन में कितना आ जाएगा, आर प्लस आर एल आ जाएगा। ठीक है, अब इस केस में जो मेरे पास वी जेड है वो किसके बराबर होगा, ई नॉट के बराबर होगा, बिकॉज बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा भैया, ई नॉट लिख दूंगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये कितना आ जाएगा, आर प्लस आर एल आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू, ये मेरे पास कितना आ गया इधर पर, ई मिन इंटू आर एल आ गया। और अगर मैं यहाँ से ई आई मिन निकालूंगा तो ई आई मिन विल बी इक्वल टू कितना आया, ई नॉट इंटू आर प्लस आर एल, और अपॉन में कितना आया, आर एल आया। आर एल फिक्स है, हाँ, जो आर एल है वो क्या है, फिक्स है। ठीक है, यहाँ खुद ही लिखा है मैंने, आर एल क्या है हमारा, फिक्स है। तो ये मेरे पास क्या निकला भाई, ई मिनिमम निकला। दिस इज अवर ई मिनिमम, दिस इज अवर ई मिनिमम, यानी ई की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। अगर ई आई की वैल्यू, सॉरी ई की नहीं, ई आई की वैल्यू अगर इससे कम हुई तो भाई यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी के बीच वो वी जेड से कम हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं क्या बोलूं, इफ वी ए बी या इफ ई आई इज लेस देन ई आई मिन, देन, तो इस केस में क्या होगा भैया, इस केस में जो मेरे पास वी ए बी होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा, वी जेड हो जाएगा। और इस केस में डायोड विल ऑफ, डायोड कैसा हो जाएगा, ऑफ स्टेट में चला जाएगा, डायोड विल बी इन ऑफ स्टेट। ठीक है, बात यहां तक बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। ये क्या निकला मेरा, ई मिन निकला। और अगर चलाना है डायोड को तो या तो ई आई की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए। इससे ज्यादा कितनी ज्यादा, एक मैक्सिमम लिमिट भी तो होगी ना। अब वो मैक्सिमम लिमिट की क्या होगी, इसी में दूसरा है मेरे पास फॉर ई आई मैक्स। ई आई मैक्स की वैल्यू कितनी होगी ये मुझे बताना है आप, यानी ई आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है ये मुझे बताना है। अगेन सेम चीज देखो, यहां से करंट कितनी आएगी, आई, यहां कितनी करंट जाएगी, आई जेड, यहां कितनी करंट जाएगी, आई एल। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ, आप समझना बात को। मेरे पास क्या है इक्वेशन, आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल के बराबर है। इस केस में आर एल फिक्स है, अगर आर एल फिक्स है तो भैया मेरा आई जेड भी फिक्स है, सॉरी आई एल फिक्स है। यानी इस केस में अगर मैं यहां से क्या लिखूं, I इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकता हूं, आई जेड प्लस आई एल, ये तो लिखा था ऊपर, हमने सेम चीज लिख दी मैंने। लेकिन ये जो मेरे पास आई एल है ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है, दिस इज अवर फिक्स, बिकॉज आर एल फिक्स है, आर एल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो होगा क्या, अगर मेरे पास यहां ये आई इंक्रीज करेगा, और क्यों इंक्रीज करेगा, अगर मैं ये बोलूं इफ ई इन इंक्रीज, ई आई इंक्रीज करेगा तो इसकी वजह से आई इंक्रीज करेगा। अब आई इंक्रीज करेगा, जो इंक्रीज हुई हुई करंट है वो यहां तो जाएगी नहीं, कहां जाएगी भाई, जेनरेटर डायोड में जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा भाई, जो इंक्रीज इन करंट है मुझे कहां देखने को मिलेगा, आई जेड के फॉर्म में देखने को मिलेगा, ये बढ़ा हुआ दिखेगा। अब आई बढ़ते बढ़ते, आई जेड बढ़ते 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 एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां पर डायोड जल जाएगा, यानी आई जेड की क्या है, एक मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बाद हम आई जेड को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि जो मेरे पास आई मैक्स होगा एक्चुअल में वो किसके बराबर होगा, आई जेड मैक्स प्लस आई एल के बराबर होगा। जब तक ये आई जेड तक नहीं पहुंचती करंट,
IZ मैक्स तक नहीं पहुंचती करंट, तब तक मैं इस I को बढ़ा सकता हूं। एक बार ये करंट यहां पहुंच गई, उसके बाद मैं करंट को नहीं बढ़ा सकता। तो इस EI को मैं तभी तक बढ़ा सकता हूं जब तक I मैक्स तक ना पहुंच जाए, और I मैक्स की वैल्यू ये है। ठीक है, इस EI को मैं तभी तक बढ़ा सकता हूं जब तक करंट कहां तक ना पहुंच जाए, I मैक्स तक ना पहुंच जाए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, क्लियर बात। तो मैं क्या कह सकता हूं यहां से, मैं EI को तभी तक बढ़ा सकता हूं, तभी तक बढ़ा सकता हूं जब तक I की वैल्यू I मैक्स ना हो जाए। और I मैक्स कितना है भाई, इतना है। I मैक्स कितना है, इतना है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ओके, इतनी बात समझ में आई। अब इस रेंज के लिए, किस रेंज के लिए, जब मेरे पास जो EI है वो ग्रेटर देन इक्वल टू E मिन है, सॉरी हाँ, और लेस देन इक्वल टू क्या है, लेस देन किसके बराबर है, EI इज लेस देन E मैक्स है। जब तक ये रेंज है, तो इस रेंज में सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा इसका, आई थिंक पिछले वाले में बनाया नहीं मैंने, यहाँ सर्किट डायग्राम बनाया नहीं, बनाया हमने, हम बना लेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ सर्किट डायग्राम कैसा बन जाएगा, देखो ये किससे रिप्लेस हो जाएगी, एक बैटरी से रिप्लेस हो जाएगी। तो ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम बनेगा, एक बैटरी यहाँ लगा दी है तो EI वाली बैटरी है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक बैटरी लग जाएगी यूँ करके, ऐसे करके, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, VZ के बराबर। यहाँ पर क्या लगा है, एक रेजिस्टेंस R, और यहाँ क्या लगा है भाई, एक रेजिस्टेंस RL। ठीक है, यहाँ से कितनी करंट आ रही है, I, यहाँ कितनी गई IZ, यहाँ कितनी गई IL। क्लियर है इतनी बात। इस केस में इतनी, इसमें कितनी पावर डिसिपेट होगी, अगर मैं PZ निकालूंगा तो दिस इज ओवर VZ इंटू IZ। अब ये मेरे पास सर्किट है, इस सर्किट में कुछ भी निकालने को बोले आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, आंसर हाँ जी निकाल सकते हो। वो हम आगे क्वेश्चन करेंगे, माना मुझे R की वैल्यू निकालनी है, I दे रखा है, या मुझे यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा वो निकालना है, या मुझे बताना है कि डायोड एक्टिव है या नहीं है, ऑन स्टेट में, ऑफ स्टेट में, वो मैं सब मैं इसमें कर सकता हूँ। मुझे क्या आना चाहिए, किरचॉफ का लॉ आना चाहिए, मुझे ओम्स लॉ आना चाहिए, और मुझे आता है। मैंने 11th में ऐसे 12th में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने। ठीक है, इधर आओ, एक स्टेप पीछे आओ। अगर मैं इसके लिए डायग्राम बनाना चाहूं, ये डायग्राम कैसे मॉडिफाई हो जाएगा इसके लिए, तो सेम चीज होगी, सेम चीज कैसे जब पिछले वाले में हुई, बस क्या हो जाएगा, जो डायोड है मेरा रिप्लेस हो जाएगा किससे, बैटरी से। तो अगेन मेरे पास सर्किट डायग्राम ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये कोई रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। यहाँ मैंने बताया नहीं, लेकिन बना देना यहाँ पर। ठीक है, डायग्राम ये कैसा होगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, एक इसका बराबर VZ के बराबर, और यहाँ मेरे पास क्या लगा होगा, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस RL लगा होगा, ये R होगा, यहाँ मेरे पास क्या होगा, EI होगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, E0 के बराबर होगा। ठीक है, ये इस रेंज के अंदर होगा तो ये सर्किट डायग्राम बनेगा। अगर इस रेंज से इधर हुआ तो ये बीच का हट जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा। क्लियर, तो सेम ऐसे ही यहाँ भी होगा, सेम कहानी यहाँ भी होगी। ये कब है, जब ये EI की वैल्यू इस रेंज में होगी। अगर EI की वैल्यू इससे कम हुई या इससे ज्यादा हुई तो बीच का सामान हट जाएगा, बिकॉज ये कैसा हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा सर्किट हमारा। और यहाँ पर ये कैसा है, वेरिएबल है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा क्या था भैया, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ, या बोल सकते हैं हाउ टू सॉल्व सर्किट रिलेटेड टू जेनर डायोड। क्या कहानी खत्म हो गई? नहीं, हमने सिर्फ क्या पढ़ी, थ्योरी पढ़ी है, हमने थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन किया। क्या हमने एक्चुअल में इन फॉर्मुलेशन का यूज किया? नहीं किया। यूज कब करेंगे हम? कल करेंगे, एकदम डिटेल में हर क्वेश्चन, एक अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो कि एग्जाम में आ रखे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रखे हैं, या IIT जैम में आ रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लाने की कोशिश करूंगा। और जब आप उन क्वेश्चन को करोगे और फील से करोगे,
और आपसे वो क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद आपके अंदर का कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल में होगा, आप एक अलग लेवल की बातें कर रहे होंगे और आप समाज में अपनी जो पहचान है वो थोड़ा सा हट के बना पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या था भाई, आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।